वेदव्यास श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक 14 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भाई चरणामृत भक्तिवेदांत प्रभुपाद द्वारा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावस्तविह पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावत जब तक नहीं जाए तो विकसित होता है पर दिव्य अवरे संसारी अस्मिन् इस रूप में विश्व ईश्वरे समस्त जगतों के स्वामी दृष्टि देखने वाले को भक्ति योग भक्तिमय सेवा तावत तब तक स्थवीय स्थूल भौतिकतावादी पुरुषस्य विराट पुरुष का रूपम विश्वरूप क्रियावसाने अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर प्रयतः सावधानी पूर्वक स्मरण करे। श्लोक अनुवाद। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान की विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागुरुपरिमातुं पुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाश्यां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुत्तमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सैनन्दनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैनन्दलिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् के स्मरणोय विघ्नविनाशनाय स्वयं विद्वांचित्पुरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे लिए दुखद समाचार भी है कि आज ये हमारी आखिरी क्लास होगी। उसके बाद कब तक आप लोग कब तक आएंगे वापस? 2 को आएंगे। अच्छा तो कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए हमारा ब्रेक रहेगा, उसके बाद वापस शुरू होगी। तो ये श्लोक जो है 2 प्रकार के लोगों के लिए है। कितने प्रकार के लोगों के लिए है? 2 प्रकार के लोगों के लिए है। पहले हम इस श्लोक से कनेक्टेड पिछला वाला श्लोक है तो वो हम पढ़ेंगे साथ में, तो इस श्लोक को हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। तो हम साथ में बोलेंगे एक प्रसंगानि धियानुभावेत् पादादि यावत् दशितं गदावृतः जितं स्थानमपूय धारयेत् परं शुद्धविधि यथा यथा। तो ये पिछला श्लोक जो हमने कल कहा था, ये परमात्मा के दिव्य स्वरूप पे कैसे ध्यान करना चाहिए उसका पूरा उसकी प्रणाली प्रस्तुत करी गई थी। ठीक है ना। एक शंगानी धियानुभावेत्, एक भगवान के एक करके अंगों का बुद्धि द्वारा ध्यान करना चाहिए। ठीक है। फिर आगे क्या करना चाहिए? पादादि यावत् दशितम गदाभृत। पादादि मतलब भगवान के चरण कमलों से लेके हसितम मतलब भगवान के हंसते हुए मुख तक लेके, कौन से भगवान के? गदाभृत, भगवान जो गदा धारण करने वाले हैं। और कैसे ध्यान करना चाहिए? तो कह रहे हैं जीतम स्थानम अपोय धारे। जीतम मतलब जीतम का मतलब धीरे धीरे हो गया। जीतम का मतलब जब हम मन को जीत लें, समझ रहे हैं? हमने उस स्थान पे जीत हासिल कर ली है। जैसे हमने सबसे पहले किनको धारण किया? क्या धारण किया? चरणों को। तो चरणों को ध्यान करने में हम सक्सेस हो गए, इसलिए कहते हैं जीतम।
हमने मन को जीत लिया कि अब चरणों पे अच्छी तरह ध्यान हो रहा है। तो जीतम जीतम स्थानम अपोय, तो चरणों पे ध्यान करके उस स्थान को छोड़ के, अपोय मतलब उस स्थान को छोड़ दें, चरणों का ध्यान करना छोड़ के और कहाँ जाए, परम परम, उच्चतर उच्चतर, फिर चरणों के ऊपर पिंडलियां, पिंडली के ऊपर घुटने, घुटने के ऊपर जांघें, ऐसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पे जाके कब ध्यान करें, शुद्धि धीर्यता, जब जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है वैसे वैसे हमारा ध्यान का स्थान उसको त्याग के ऊंचे ऊंचे स्थान पे हम लोग ध्यान करना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे हमने चरणों पे ध्यान किया, हमारा मन लग गया तो हमें पवित्रता आएगी, मन बुद्धि शुद्ध होंगे, हमें अच्छा लगेगा तो और ऊपर स्थान पे होंगे। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाए, जैसे जैसे मन पवित्र हो जाए, वैसे वैसे हमारा ध्यान का स्थान ऊपर होते जाना चाहिए और धीरे धीरे इस तरह से हमें नीचे से लेके ऊपर भगवान के हंसते हुए मुख तक हमें ध्यान करना चाहिए। ये किसका ध्यान था? परमात्मा के दिव्य स्वरूप का। सबको मत लेट मत करे भागवतम क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये किसका ध्यान था? परमात्मा के दिव्य स्वरूप का। अब जो आज का श्लोक किन लोगों के लिए? वो लोगों के लिए है जो इस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? वापस किसका ध्यान करना चाहिए? विराट रूप का। विराट रूप का ध्यान करने वालों का हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में कि विराट रूप का ध्यान, अष्टांग योगी विराट रूप का ध्यान कर, सब पढ़ चुके हैं। वो तो करेंगे, लेकिन ये योगी भी जो परमात्मा के रूप का ध्यान नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? उनकी दृष्टि कैसी है? स्थवीय। स्थवीय लिखा है, एक शब्द लिखा है स्थवीय। तो स्थवीय का अर्थ क्या है हम पढ़ेंगे। तो कुछ कारणों से वो परमात्मा रूप का ध्यान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और उससे क्या मिलेगा? उसे अनुवाद में क्या लिखा है, क्या मिलेगा विराट रूप का ध्यान करने से? प्रेम भक्ति। तो क्या विराट रूप से प्रेम भक्ति मिलती है? विराट रूप का ध्यान करने से प्रेम भक्ति मिलती है। विराट रूप का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, फिर परमात्मा पे ध्यान होता है। हाँ, ये सिस्टम है। विराट रूप के ध्यान करने से, विराट रूप पे ध्यान करने से हमारी चित्त की शुद्धि होती है। जब चित्त की शुद्धि होती है तो हम भगवान का परमात्मा रूप पे ध्यान कर सकते हैं। जब वो ध्यान करने के पश्चात हमारी प्रेम भक्ति मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि विराट रूप पे ध्यान करने सीधा प्रेम भक्ति मिल जाती है। समझ रहे हैं बात को? हमारी चित्त की शुद्धि होती है। जैसे हमने इतने श्लोक में सुन रहे हैं कि हम लोग ध्यान की जो पद्धति बताई है विराट रूप पे ध्यान करने की या परमात्मा में ध्यान करने की, उसका मेन इंटेंशन क्या है? बुद्धि की शुद्धिकरण और मन की चंचलता हटाना, मन का शुद्धिकरण। तो ये सिस्टम है। तो इसलिए पहला तो वो व्यक्ति जो विराट रूप पे, जो परमात्मा के दिव्य स्वरूप पे ध्यान नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या है कि तुम विराट रूप का ध्यान करो। ठीक है, स्थवीय शब्द देख रहे हैं, स्थवीय लिखा है, स्थवीय। स्थवीय का शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, स्थूल भौतिकतावादी। स्थूल भौतिकतावादी मतलब ये स्थवीय पुरुष के बारे में लिखा है। हम जब अर्थ पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। तो हाँ, दूसरा कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति जो पूरे टाइम भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने काम धंधे के बाद सुबह और शाम ध्यान करना चाहिए। ये किसके लिए? दूसरे प्रकार के व्यक्ति में कौन आते हैं? हम आते हैं। अगर हम इसी श्लोक को भक्ति के संदर्भ में मैपिंग कर लें, हाँ, क्योंकि हम तो अभी ये योग क्रिया में नहीं है, हम तो अष्टांग योगी नहीं है, ना हमें परमात्मा का योगी ध्यान करने की हमें कोई शिक्षा मिलती है। हम तो किस सीधे कौन से योग में है? भक्ति योग में है। तो भक्ति योग में अगर हम ऐसे समझेंगे, अगर हम पूरे टाइम भगवान की भक्ति नहीं कर सके तो एटलीस्ट क्रिया अवसाने, हमारे आवश्यक काम करने के बाद सुबह और शाम हम भगवान की साधना जरूर करें, भक्ति जरूर करें। उससे धीरे 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 हमारा लेवल शुद्ध होगा और हम धीरे 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 पूरे टाइम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए किसके लिए? ये हमारे लिए भी है। ये हमारे आवश्यक कर्म, क्रिया अवसाने शब्द लिखे ना, क्रिया अवसाने। क्रिया मतलब कर्म और अवसाने मतलब हमारे रोज के जो कामकाज पूरे हो जाएं तो उसके बाद
सुबह कामकाज करने से पहले और शाम को कामकाज पूरा होने के बाद हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, जिससे कि हमारा धीरे धीरे हृदय शुरू हो जाए और हम भी प्रेम भक्ति प्राप्त कर लें। तो दो प्रकार के लोगों के लिए श्लोक है, मतलब ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो कच्चे लोग हैं ना, जिनकी साधना ढंग से नहीं हो रही है या जिनका ध्यान की स्थिति में नहीं है। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो भौतिकतावादी लोग हैं, किनके लिए? स्थवीय लोगों के लिए। हम लोग कौन से हैं? भौतिकतावादी लोग हैं। ठीक है, हम लोग ने अभी भक्ति शुरू करी है, अभी तो हमें भक्ति की ABCD भी नहीं आती है ना। हम तो बस कर रहे हैं, हमें तो इतनी बड़ी विशेष कृपा मिली है प्रभुपाद जी की, तो हम लगे हुए हैं। बाकी भक्ति बहुत ही ऊंचा विषय है। तो कह रहे हैं यावन न जायत परावरेस्मिन्, यावन मतलब जब तक, न मतलब नहीं, जायत विकसित कर ले, जब तक नहीं विकसित कर ले। किसमें? परावरेस्मिन्, पर मतलब भौतिक जगत और अवर मतलब आध्यात्मिक जगत। अस्मिन् मतलब भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के स्वामी के अंदर। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के स्वामी कौन है? भगवान है। तो क्या मतलब हुआ कि जब तक उन भगवान में हमारी नहीं विकसित हो जाती, क्या नहीं विकसित हो जाती है? प्रेम भक्ति विकसित नहीं हो जाती है। वो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं विश्वेश्वरे, पूरे जगत के ईश्वर हैं। खाली इतना ही नहीं है, दृष्टरी, दृष्टरी मतलब दृष्टा है। तो कितने सुंदर नाम बताए भगवान के, कितने नाम बताए? परावरे, विश्वेश्वरे और दृष्टरी। देखिए कितने, ये देखिए भागवत में पूरा भागवत नामों का ही ग्रंथ है। कितने विश्व परावरे, कितना सुंदर नाम है भगवान का। हम श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे, उसमें परावर का अर्थ बिल्कुल अलग ही बताया है। और प्रभुपाद कह रहे हैं पर मतलब दिव्य और अवर मतलब भौतिक जगत। तो दो जगत हैं इस सृष्टि में। कितने जगत हैं? एक दिव्य जगत, एक भौतिक जगत। हम कौन से जगत में रहते हैं? और एक दिव्य जगत है, दिव्य लोक है। तो भगवान कितने जगतों के स्वामी हैं? दोनों जगत के, पर और अवर। पर लिखा हुआ है ना, अपरियमितस्तन्यं प्रकृति विधि में पराम, है ना। पर मतलब ऊंचा और अपरा मतलब हल्का, सुपीरियर और इंफीरियर। तो ये जगत कैसा है? हल्का है। पर मतलब ऊंचा, दिव्य। पर और अवर का समझ गए? अवर मतलब इंफीरियर, है ना। ये जड़ जगत है, ये दिव्य जगत नहीं है, ये चेतन जगत नहीं है। यहाँ हर एक चीज क्या है? जड़ है। लेकिन एक ऐसा जगत भी है जहाँ पे हर एक चीज चेतन है। वहाँ टेबल भी चलती है, सब कुछ चलता है, दीवारें भी चलती है, वृक्ष भी चलते हैं। वो जगत को दिव्य जगत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक हमारा प्रेम विकसित ना हो जाए उन भगवान में जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं, जो पूरे विश्व के ईश्वर हैं, और जो क्या है? दृष्टरी, दृष्टरी मतलब दृष्टा। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है दृष्टा और एक होता है दृश्य, है ना। आंखें क्या है? दृष्टा, और हाथ क्या है? दृश्य। हम हाथ को किससे देख रहे हैं? आंखों से। आंखें क्या हो गई? दृष्टा। हाथ क्या है? हाथ आंखों को देख सकता है क्या? तो भगवान क्या है? दृष्टा, और हम लोग कौन है? दृश्य। तो हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान हमारे भजन को देख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दृष्टा भगवान 24 घंटे हमें देख रहे हैं, वो दृष्टा है, हम उनको नहीं देख सकते, है ना। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी देखना चाहे गए कि मुझे कहाँ से आया मैं, तो ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आया, ऊपर नीचे घूमते रहे। फिर उनको जब पता चला कि मुझे तप करना है, जब उन्होंने सुनाई दिया, तब उन्होंने तपस्या करके भगवत प्राप्ति करी। तो पॉइंट ये है कि हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। गीता जी में लिखा हुआ है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो पहले हो चुका है, जो अभी हो रहा है और जो भविष्य में। एक चीज आपको विशेष लग रही है इसमें, भविष्य में जो होने वाला है वो भी कृष्णा। ये बड़ी विशेष बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हम सबका भविष्य सेट है। क्या है? फिक्स्ड अप है ना।
माम तो वेदना कैसा, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी दृश्य है, दृष्टा नहीं है। दृष्टा एकमात्र कृष्ण है, ब्रह्मा शिव भी नहीं जानते। तो हमारी तो बात ही क्या है। तो दृष्टा बहुत विशेष शब्द है, दृष्टरी। तो ऐसे भगवान में जो दृष्टा है, जो विश्व के ईश्वर है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के स्वामी हैं, भक्ति योग, जब तक हमारा भक्ति योग विकसित ना हो जाए तब तक क्या करना है, तावत का मतलब है तब तक स्थवीय पुरुष से रूप। स्थवीय का मतलब क्या हो गया, भौतिकतावादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जैसे हमने पहले ही कह दिया कि श्लोक किसके लिए है, भौतिकतावादी। उस स्थवीय मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति। भौतिकतावादी मतलब समझ रहे हैं, भौतिकतावादी का अर्थ क्या है, जो खाली भौतिक चीज को ही देखता है, जिसकी जो कैसा है, बहिर्मुख है। बहिर्मुख समझ रहे हैं, मुख और बहिर, जो खाली बाहर की चीजों को ही देखता है। हमें क्या बनना है, अंतर्मुखी, हमें अंदर देखना है। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति खाली बाहर ही देखने का प्रैक्टिस कर चुका है, उसके लिए क्या है, तो तुम बाहर ही देखो ना भगवान को। कहाँ देखो, बाहर ही देखो। तुम्हें बाहर देखना है तो बाहर देखो, चिड़िया को देखो, क्या कहते हैं, पक्षियों को देखो, पशु को देखो, पहाड़ को देखो। तो ये सब क्या है, ये भी तो भगवान का रूप है। तो जो व्यक्ति बाहर देखता है उसे क्या करना है, पुरुषस्य रूपम, विराट पुरुष के रूप का। पुरुषस्य का क्या है, देखिए कहीं कहीं पुरुष को परमात्मा कहा है, कहीं कहीं पुरुष को भगवान कहा है, कहीं कहीं पुरुष को हमें भी कहा गया है। लेकिन किस संदर्भ में कहा गया, तो पुरुषस्य का मतलब क्या हो गया, विराट। तो तब तक उस भौतिकतावादी पुरुष को क्या करना चाहिए, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। कब करना चाहिए, क्रियावसाने। क्रिया अवसाने, क्रिया का मतलब, क्रिया का अर्थ है अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी क्या कर्तव्य की डेफिनेशन देंगे, हम बाद में पढ़ेंगे। अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर, कर्तव्य के पूरा होना मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का ऑफिस का टाइम है सुबह 10 से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अपने 6 बजे आ गए, स्नान कर लिया। अब 6 से लेकर रात को मान लो 10 बजे सोता है, 9 बजे सोता है, 2-3 घंटा क्या करना है उसे, प्रसाद लेके भगवान का भजन करना है ना। सुबह कर लिया और शाम कर ली। जिसकी सुबह और शाम अच्छी जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है ना। वो मत समझना कि रात बाकी बात बाकी जीना है लोग, ये नहीं। रात का काम खाली क्या है, भजन करना होना है जो हो जाने दो, है ना। ये रात का देखिए एक बात समझिए, मैं पहले भी कहा चुका हूं, जो लोग रात को ब्रश करते हैं ना उनको सुबह बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम जो भी खाते हैं ना, हमने रात को ही कचरा साफ कर दिया मुंह का। उसी प्रकार से जो लोग रात को भजन करते हैं ना, उनका सुबह का भजन बहुत अच्छा जाता है। इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए रात को कुछ समय, सुबह जितनी साधना तो हम रात को नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रिया अवसाने, हमारा काम धंधा पूरा होने के बाद कुछ समय, अगर हम पूरा टाइम तो आधा घंटा कुछ ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ जप कर लिए, कुछ भजन कर लिए, भगवान के सामने बैठ गए, आरती कर ली, गौर आरती कर ली, कुछ समय रात को देना चाहिए। तो सुबह की हमारी साधना बहुत अच्छी रहती है। तो इसलिए कहा गया है अपने कर्तव्य को पूरा होने पर प्रयत स्मरेत। प्रयत मतलब प्रभुपाद लिखते हैं सावधानी पूर्वक, और प्रयत्न का मतलब होता है विशेष प्रयत्न। खाली यत्न नहीं करना है, प्रयत्न, यत्न और प्रयत्न। यत्न मतलब सामान्य प्रयास, और प्रयत्न मतलब विशेष प्रयास। जब प्र लग जाता है तो उसका विशेष चीज आ जाती है, विशेष प्रयास करना चाहिए। किस चीज में, स्मरेत, स्मरण करने में। तो ये श्लोक समझ गए आप लोग, अर्थ समझ गए। जब तक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के स्वामी विश्वेश्वर जो दृष्टा है, ऐसे भगवान में हमारे अंदर भक्ति योग के लक्षण उत्पन्न न हो, तब तक उस भौतिकता वाली पुरुष को भगवान के विराट रूप का ध्यान अपने कर्तव्य को पूरा होने के पश्चात बिल्कुल सावधानी पूर्वक करते रहना। ये श्लोक का है, ये पूरी तरह से हम पे है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक टाइम फिक्स होना चाहिए। देखिए भक्ति में आने के बाद हमारा बहुत अच्छा एक टाइम प्लानिंग होनी चाहिए। भक्तों का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है, सर्वदर्शन प्रभु, अव्यर्थ कालत्वम। देखिए इन्होंने एक बार में बोल दिया है ना, काल को कभी भी व्यर्थ मत खर्च करो।
प्रभुपाद क्या बोलते हैं? नॉट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम शुड बी वेस्टेड। एक क्षण को भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब कल हमने बोला जब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब हम चीजों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी लकी माता जी यहाँ पे आए हैं, तो अब इनकी क्लास पूरी हो गई, तो इनको दिमाग में सोचना चाहिए कि मैं घर जाऊंगी, मुझे घर में लगेगा पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे, तो मैं 5 मिनट में 25 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगी। और फिर जब जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के नीचे अपनी बाइक या स्कूटी वो पार्क करे, तो उनको क्या देखना है? अब मैं काम करूंगी रसोई में, तो मैं अगर 1 घंटे में रसोई में, तो 1 घंटे में मैं एक लेक्चर सुनूंगी या कोई भजन सुनूंगी। इसे कहते हैं प्लानिंग, टाइम प्लानिंग। इसका मतलब है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब समझ रहे हैं? प्रयत्न, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने टाइम को पूरी तरह से सदुपयोग करें। तो इस तरह से हमें एक टाइम बनाना चाहिए कि मैं अब व्यापार करने जा रहा हूं, तो अब मैं शाम को 8 बजे आ जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आज 10 बजे आऊंगा, नहीं, हमारा टाइम फिक्स कर दीजिए। ये अनिश्चित समय, भक्त कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी बहुत काम हो गया तो रात भर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति योग में है उनका टाइम फिक्स होना चाहिए। देखिए आप भक्ति विनोद ठाकुर या प्रभुपाद का पूरा टाइम प्लान देखिए कैसा है। प्रभुपाद का फिक्स टाइम प्लान है। सुबह 6 बजे वॉकिंग करने, रात को 1 से 6 तक भागवत का टिप्पणी लिखना, टीका लिखना, इतने बजे वॉकिंग करना। उनका जो सुबह उनके एक सेवक 11 बजे उनको तेल लगा के स्नान कराते थे, फिर उनका सब टाइम फिक्स है। लोगों से मिलने का टाइम एक अलग है। ऐसे टाइम सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो करना है कर लिया, आज रीडिंग नहीं करी चलेगा, कल हम लोग कर लेंगे, कल नहीं करी चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रयत स्मरेत, नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर टीका लिखी है। आप लोग ने एक्चुअली में श्लोक तो समझ लिया ना? किसी से पूछो तो बता पाएंगे? कौन बता पाएगा ये श्लोक देख के अर्थ? कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो पहले हाँ क्यों बोला था? हम समझ लिए। आज तो सत्यराज ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। समझे नहीं समझे? सुमन तुम समझ गई? बताओ। हम स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति है और भौतिक जगत के परे अगर परमेश्वर को देखना है तो हमें अपना टाइम सेट करना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हाँ और बोलो। और अपने कर्तव्य को टाइम सेट करना होगा। और कोई नहीं बता पाएगा? बताइए सुदर्शन प्रभु। स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति को उन भगवान जो दोनों भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सृष्टा है और विश्व के स्वामी हैं, उनका और दृष्टा है, उनका अपने कर्तव्य पूरा होने के बाद में उनका ध्यान करना चाहिए। कब तक ध्यान करना चाहिए? नहीं, कब तक कर्तव्य समझिए क्या लिखा है। सबसे पहले देखिए, जब तक भक्ति योग के लक्षण विकसित ना हो, जब तक भगवान में प्रेम विकसित ना हो तब तक। ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये श्लोक किसका है? टेम्पररी है। मतलब पूरे टाइम विराट रूप का ध्यान, ये खाली एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है कि जब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं करें तब तक हमें ये करना है। इसलिए सबसे पहले लिखा है यावन न जाएगा। ठीक है, तो ऐसे श्लोकों को बहुत देखिए। ये श्लोक जितना हम पढ़ेंगे ना, जितना इतने गहरे अर्थ इन श्लोकों में, कितना अद्भुत है। परावर इसमें भगवान दोनों जगत के स्वामी, कितना सुंदर शब्द है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखिए, परे ब्रह्मादयो अवरे यस्मात्, परे ब्रह्मादयो अवरे यस्मात्। परे का अर्थ क्या बताया श्रीधर स्वामी ने? परा मतलब परे, हम बोलते हैं ना परे हट जाओ। परे मतलब मैं चल रहा हूं, तुम दूसरे लोग हट जाओ। तो परे का क्या बता रहे श्रीधर स्वामी? दूसरे लोग मतलब ब्रह्मादयो। ब्रह्मा शिव जितने भी देवता हैं अवर हैं, किनसे? भगवान से। अवर मतलब समझ रहे हैं? हल्के हैं। देखिए कितना सुंदर है। परे दूसरे ब्रह्मादि देव जिनसे नीचे हैं, इसका मतलब हो गया परावर। पर मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा शिव आदि देवता। और अवर मतलब वो भगवान जिनसे ये लोग नीचे हैं, है ना? कितना सुंदर अर्थ है। आगे कह रहे हैं
कुतः, कैसे भगवान है, तो कह रहे हैं विश्वेश्वरे, वो विश्व के ईश्वर हैं। और कह रहे हैं न तो दृश्य, वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है, उनको हम नहीं देख सकते, वो हमें देख रहे हैं। और आगे कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वो चैतन्य घनत्वात्, वो चैतन्य घन स्वरूप है। चैतन्य घन स्वरूप मतलब उनका स्वरूप ही सच्चिदानंद है, चेतनमय है। आगे कह रहे हैं भक्ति योग को क्या कह रहे हैं, प्रेम लक्षण वाली भक्ति योग। भक्ति योग का क्या अर्थ बताया। अब देखिए प्रभुपाद ने मीनिंग में है भक्तिमय सेवा, है ना, भक्तिमय सेवा। और प्रभु ये लिखते हैं प्रेम लक्षण। प्रेम लक्षण मतलब अल्टीमेटली भक्ति योग का जो ओरिजिनल अर्थ है वो क्या है, प्रेममय सेवा करना। तो प्रभुपाद के अर्थ सब आचार्य में टीका लेके प्रभुपाद सब लिखते हैं। आगे कह रहे हैं क्रिया अवसाने का मतलब क्या होता है, आवश्यक कर्म के अनुष्ठान के बाद। अब आवश्यक कर्म में क्या बता रहे हैं ये, नित्य कर्म जैसे कि अग्निहोत्र और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म, समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो क्रिया बता रहे हैं ये क्रियाएं भी हमें शुद्ध करती हैं, समझ रहे हैं। जो सुबह से लेके शाम तक हमें वही क्रियाएं करनी चाहिए, उन क्रिया से भी हमें शुद्धिकरण मिले। इसलिए वर्णाश्रम की प्रणाली में जो हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म है वो कर्म, और अग्निहोत्र आदि जो यज्ञ है वो हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, भगवान का विश्व रूप का ध्यान करना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या उग्र कर्म कर रहे हैं, वो क्रिया अवसाने नहीं है। कौन से काम करने हैं, जैसे स्त्रियां जा रही है बाहर फैक्ट्री ऑफिस में काम करने, वो क्रिया अवसाने नहीं है। जो कर्म हर एक व्यक्ति के लिए नियत किए गए हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार, वो क्रिया है, समझ रहे बात को, समझे हम। आप अपने मन जैसा कोई भी कार्य करो वो नहीं। अभी देखिए हम लोग मन जैसा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्णाश्रम के अनुसार कर रहे हैं, मन जैसा कार्य कर रहे हैं, है ना। उग्र कर्म कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं, सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, वो क्रिया अवसाने नहीं है। वर्ण और आश्रम, इसलिए प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि वर्ण आश्रम फार्म कम्युनिटी खुलनी चाहिए, व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार काम करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं भक्ति योग सिद्ध हो तब तक ही करना है। ये कर्म भी, वर्णाश्रम के कर्म भी कब तक करने हैं, भक्ति योग सिद्ध हो तब तक, समझ रहे बात को। मतलब हमारे कर्म हमें तब तक करने हैं जब तक भक्ति योग, देखिए एक तो होता है कर्म छोड़ना और एक होता है कर्म छूट जाना। तो हमें कर्म छोड़ना है, छूट जाना है, क्या सही वर्ड है, छूट जाना। अगर छोड़ने जाएंगे ना तो वापस फंस जाएंगे, वापस अटक जाएंगे, वापस पकड़ लेंगे। छूट जाए अपने आप, वो कैसे होंगे, जब हम भक्ति योग के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आपका मन ही नहीं करेगा कि यार मैं 12 घंटा नौकरी क्यों करूं। एक बात बताएं, हम जो व्यक्ति रोज 10-12 घंटा काम करता है, क्या भक्ति में प्रगति करने का अभी भी मन करता है काम करने का, सच बोलिए, करता है? सब नहीं बोल रहे, ये बड़ा चक्कर, ना हाँ बोलते ना बोलते, ये हाँ हम फंस जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ ना कहो, कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए आप अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हो ना तो 10-10 घंटा काम करना आपको भाएगा नहीं भाएगा। हमें क्यों भा रहा है, क्योंकि हम स्थवीय हैं, हम भौतिकता वाले व्यक्ति है, इसलिए हमें मन करता है हम काम जाएं, ये करें वो करें। लेकिन ये सब रजोगुण की निशानी है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ करुणा शमस प्रिया। और जब हम लोगों का धीरे धीरे सत्वगुण में हमारी वृद्धि होगी तब हमें मन करेगा कि यार पूरे टाइम में भगवान का नाम क्यों नहीं लूं, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करूं। तो जो हमारे कर्म हैं वो अवसान हो जाए, क्रिया अवसाने, वो जब तक ही करने जब तक भक्ति योग सिद्ध ना हो जाए। बड़े बड़े महान भक्त कर्म करें लेकिन वो एक दृष्टा, जैसे गीता जी में ना कर्मणि संस्कृति आस्थित जनक आदि है, जनक महाराज जैसे व्यक्तियों ने भी कर्म किया, वो हमारे लिए एग्जाम्पल रखने के लिए। बाकी उनको कर्म करने की जरूरत नहीं, विधेय है वो तो, उनको तो देह का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन महान पुरुष एक
एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये समझना चाहिए कि अगर हम ढंग से भक्ति करेंगे तो ये जो हम तो आत्मा है ना, तो शरीर कर्म क्यों कर रहे हैं, हम शरीर के लिए तो कर रहे हैं, तो कैसे हमें पसंद आएगा वो करना अगर हम भक्ति में अच्छी तरह करेंगे। इसलिए देख लीजिए कितने कितने हमारे भक्त हैं, कुछ टाइम भक्ति करते हुए फुल टाइम ज्वाइन हो जाते हैं। मायापुर में अभी हम गए थे, इतने सारे कितने भक्त हैं 35-40 साल के हैं, उनको लग रहा है यार क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या हम फालतू में समय खराब कर रहे हैं, भक्ति में लग जाएं। और भक्ति में इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनको 24 घंटे भी कम लगते हैं। आप समझ रहे, हम तो 8-8, 10-10 घंटा ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें मजबूरी में करना पड़ता है। सही बात है महेंद्र जी, है ना। 10 घंटा, अब कोई मान लीजिए हम 10 घंटे एक सेठ क्या नौकरी कर रहे हैं, अब उसके काम धंधा नहीं ठंडा है, तो हम ना तो बुक रीड कर सकते ना जब कर सकते, हमें तो सेठ की बात माननी पड़ेगी, मजबूरी वाला सौदा हुआ नहीं हुए। तो इसलिए व्यक्ति को समझना, इसमें श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कर्म भी भक्ति योग सिद्ध होए तब तक ही करने हैं। और आगे कह रहे हैं प्रयतकार, प्रयतकार प्रभुपाद ने लिखा है सावधानी पूर्वक, ये क्या लिख रहे हैं, नियमित रूप से। नियमित रूप से मतलब एक ही मतलब हो गया, नियमित रूप से जो हमने नियम बांधे हैं उनको हम छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। 1 घंटा रीडिंग करना है, करना ही है, आधा घंटा प्रवचन सुनना है, सुनना ही है, सुबह इतनी बजे 4 बजे उठना है तो उठना ही है। 4:30 बजे मैं क्यों उठ गया, मैं ग्लानि होनी चाहिए कि मैं आज क्यों लेट उठा, है ना। आंखों में से आंसू निकलने जैसी स्थिति में आ जाना चाहिए अगर हम लेट उठते हैं तो। हमें तो इतना दर्द होना चाहिए कि भाई मैं आज आधा घंटा मैंने कैसे वेस्ट कर लिया सुबह का। ऐसी स्थिति है हमारी, है नहीं है, हम लोग गंभीर ही नहीं है। नारद जी बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है, तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो, प्रयते मतलब पूरा प्रयास करना चाहिए समझदार व्यक्ति को उस हेतु के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। हम लोग गंभीर नहीं है। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी। विश्वनाथ ठाकुर की टीका भी एक जैसी, इसलिए हम उनकी टीका नहीं ले रहे हैं, हम सीधा प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। तात्पर्य, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हम लोग जो झपकी ले रहे हैं ना भागवतम क्लास में, वो भी देख रहे हैं, कभी भी वो देखने से चूकते नहीं हैं, दृष्टा है वो। एक बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बुक लिखी है, उसमें लिखा है दृक दृश्य विचार, दृक दृष्टा विचार। एक व्यक्ति दिखा जा रहा है और एक व्यक्ति देख रहा है, हम दिखे जा रहे हैं और हमें परमेश्वर देख रहे हैं। तो हमारी सब एक्टिविटी, यहाँ तक कि हमारे हृदय की भी सभी गतिविधियां भगवान जानते हैं। गति भरता प्रभु साक्षी, प्रभु साक्षी है। तो कह रहे हैं परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता है। जैसा कि भगवद गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। अब 5.29 में क्या पुष्टि हुई है आपको बताइए श्लोक, ठीक है। जो व्यक्ति मुझे भोक्ता मानता है, सभी व्यक्तियों का, सभी लोगों का स्वामी मानता है, सब मेरा सूरत मानता है, उस शांति को प्राप्त होता है। अब प्रभुपाद ने ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी बताइए। सबसे पहले लिखा परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा। इसका कनेक्शन 5.29 से क्या है, ये कनेक्शन है कि भगवान दृष्टा है, तो भगवान ये भी चाहते कि मैं जो चाहता हूँ वो करो। खाली एक चुपचाप साक्षी नहीं है कि तुम जो करो करते रहो। समझ रहे हैं बात को। जैसे व्यक्ति है साक्षी है, भाई आपको जो करना है करो, वो तो है ही परमात्मा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो ये चाहते हैं कि तुम जो वही काम करो जिसे जो मुझे पसंद है। इसलिए लिखा है 5.29 भोक्ता है। दृष्टि के साथ साथ आप मन जैसा मत करो, जो मैं चाहता हूं वो करो। इसलिए प्रभुपाद जी जोड़ रहे हैं, कितना अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये दृष्टि के साथ साथ 5.29 और जोड़ दिया कि भोक्ता भी है भगवान। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति है। समझ रहे बात में, भगवान अलग अलग शक्तियों के स्वामी हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो जिसमें से 3 मुख्य शक्ति है। कौन सी, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ। बहिरंगा शक्ति से क्या निकलता है, ये जगत प्रकट होता है।
अंतरंग शक्ति से क्या प्रकट होता है? भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, भगवान का धाम प्रकट होता है। और तटस्थ शक्ति से हम निकलते हैं, है ना। तो ये शक्तियां, ये शक्तियां ये बहुत जगह प्रभुपाद लिखते हैं, हमें याद हो जाना चाहिए। विष्णु भगवान प्रभु बहिरंग शक्ति से क्या निकलता है? बहिरंग शक्ति से क्या निकलता है? बैगन का भुर्ता। बताइए, अभी तो बता, अभी मैंने बताया। अमरनाथ जी आप बोलिए। भौतिक जगत निकलता है। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। अब ये देखिए प्रभुपाद पॉइंट क्यों लिख रहे हैं कि व्यक्ति, भगवान, हम लोग कौन है? तटस्थ शक्ति। और हमारी रुचि के अनुसार, हमारी रुचि मतलब हमारी खुद की इच्छा के अनुसार हम चाहें तो आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। और मतलब ये पूरी तरह से हमारे पे आश्रित है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई इसके कारण मैं भजन नहीं कर पाया। ये ब्लेमिंग सिस्टम बंद हो जाना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति से दुखी हो रहा हूं। नहीं, ये आपकी खुद की रुचि है। भगवान ने ये जीवन आपको दिया है, आप इस जीवन का निर्णय खुद ले सकते हो। हमें खुद चॉइस है कि हम ये जीवन का पूरी तरह से अच्छी तरह शास्त्र, साधु शास्त्र, गुरु के अनुसार हमें अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। हमें पूरी चॉइस है, हमारी रुचि है। हमें जो सही लग रहा है, जो वो हमें करना चाहिए। हम किसी पे क्यों आश्रित रहें कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति हमारे भविष्य का डिसाइड करेगा। इसलिए इसमें प्रभुपाद ये पॉइंट जोड़ रहे हैं कि रुचि के अनुसार हम चाहें तो आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं हमें, अगर हम चाहें तो, अगर हमारी रुचि है। गीता जी में भगवान ये तो बोलते हैं, भाई मैंने बोल दिया तब इच्छा से यथा करो, अब तुम्हें जो इच्छा करो। भगवान भी हमारी इच्छा में इंटरफियर नहीं करते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी रुचि को भगवान से पूरी तरह से जोड़ देना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जाना ही है, हमें इसी जीवन में उस आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रवेश करना है। ये हमारी रुचि इस तरह से बनानी है। ये भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त निवास स्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न हैं। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। तो हम लोग भगवान से अभिन्न हैं या भिन्न हैं? अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। लेकिन एक तरह से भगवान इसमें कह रहे हैं अभिन्न मतलब हमारी क्वालिटी एक ही है ना। हम भी आत्मा है, भगवान परमात्मा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक हम लोग परेशान ही रहेंगे। हम प्रकृति के नियमों द्वारा हम बंधे हुए ही रहेंगे। हम प्रकृति के नियम से छूट नहीं सकते हैं। प्रकृति के नियम मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख आदि ये चीजें हमें आती ही रहेगी, हम छूट नहीं सकते इनसे। और ये जगत हमारे लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारे उपयुक्त निवास स्थान भी नहीं है। कोई व्यक्ति सुखी हुआ है आज तक? नहीं हुआ। हम लोग कितना परेशान है, कितने कष्ट में हैं। अभी हमारे भक्त से कल बात हुई, उनको बार बार लीवर में पथरी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनकी डॉक्टर ने उनका गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया। एक गॉल ब्लैडर एक अंग का नाम है, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, पित्ताशय, वो निकाल दिया। तो कितने कष्ट हैं देखिए। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं चाहते। हम दुख भोगने को तैयार हैं, लेकिन हम इस जगत को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सही बात है, हम नहीं छोड़ेंगे। हम इस जगत को चाहे कितने दुख आ जाए, हम यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। कौन है जो हमें यहाँ से हटा सकता है? महाराज जी ने भी बोला था, हैं? महाराज जी ने भी बोला था हमें यहाँ दुख लेके मरने के लिए लाया जाता है। हाँ, दुख पापा के मरने के लिए, दुख पापा के मरने, लेकिन फिर भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है, है ना। कितना हमारा अटैचमेंट देखिए, कितना अटैचमेंट है। हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं और भगवान बुला रहे कि आ जाओ, फिर भी हम जाना नहीं चाहते। अभी अगर भगवान आ जाए वैकुंठ लोक का विमान लेके, कितने लोग जाएंगे? नहीं जाने को तैयार। और अगर प्रीति बोझ हो जाए तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश रूप में, अतः भगवान वे चाहते हैं कि सभी जीव उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहे।
भगवान की इच्छा है हम मेरे पास आओ। भगवान ने सबके लिए व्यवस्था बनाई है, सभी जीवों का भगवान से संबंध है, सभी जीवों का एक अपना अलग स्वरूप है भगवान के धाम में। भगवान चाहते हैं आओ आओ मेरे पास, पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना, पुनर्जन्म मई प्राप्त, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। ये भगवान की तीव्र इच्छा है। हमसे ज्यादा हमारी इतनी इच्छा नहीं जितनी भगवान की इच्छा है। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं निकलना चाहते हैं, है ना। भगवान क्या दे रहे हैं हमें? हम वैसे बंदर हैं जो एक हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? चने को, और भगवान हमें क्या दे रहे हैं? गुड़ दे रहे हैं। लेकिन गुड़ नहीं, हमें ऊंचा स्वाद लेने को मिल रहा है, लेकिन हमें क्या है? हल्का स्वाद नहीं छोड़ा जा रहा। हमें ऊंचा स्वाद मिल रहा है लेकिन हल्का स्वाद, हमें भक्ति का इतना ऊंचा स्वाद मिल रहा है लेकिन हम हल्के स्वाद को नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, आप में से कोई भी अगर हम में से कोई प्रयास करे 2 महीना हम कहीं भी जाके फुल टाइम भक्ति करें, जैसे मान लीजिए मैंने 2 महीने, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई बहुत बड़ा लंबा इलाज हो, तो अस्पताल में रहता नहीं रहता 15-20 दिन, तब तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना, छोड़नी पड़ेगी ना। सही बात है गोविंद जी? अगर ऐसे खुद की इच्छा से चलोगे, आज मैं 15 दिन तक मैं आज ये भरूच मंदिर में या वल्लभ विद्यानगर मंदिर में मैं पूरे फुल टाइम सेवा करूंगा 15 दिन का एक्सपीरियंस तो देखिए क्या आनंद आता है ना। हम ऊंचा स्वाद लेने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे मुट्ठी में क्या है? चने वाला हल्का स्वाद है। घर जाएंगे, सबके बीच में रहेंगे, है ना। हमें ये हल्का स्वाद पसंद है, इसलिए ऊंचा स्वाद लेने को तैयार नहीं है। भगवान ऊंचा स्वाद दे रहे हैं हमें। गीता जी में भी ये लिखा है ना, परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। ऊंचा स्वाद मिलने के बाद ही हल्का स्वाद छूटेगा, नहीं तो हम नहीं छोड़ सकते चने। हमें गुड़ मिल रहा है लेकिन हम नहीं छोड़ने को तैयार है। भगवान कहते हैं ना कि मेरे पास आ गया लेकिन फिर भी इसे विषय चाहिए, तो मैं क्यों ना इसे अपना भक्ति तो जिससे इसका विषय छुड़ाऊंगा, है ना। श्लोक है बहुत सुंदर, केने विषय दीप। तो भगवान हमारी भक्ति दे रहे, अपने चरणों की भक्ति दे रहे, लेकिन हम लोग विषयों में लगे हुए हैं। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध है, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। देखिए आप प्रभुपाद कितना जोर दे रहे हैं शास्त्र पढ़ने पे, है ना। क्या कह रहे हैं? हम भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए, प्रबुद्ध मतलब समझ रहे हैं, बुद्धिशाली बनाने के लिए क्या है? सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध है। और ये बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चैतन्यमृत में, माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हम सब माया मुक्त है, हमें अपने आप ज्ञान नहीं होने वाला, स्वतः कृष्ण ज्ञान। करोड़ों जन्मों से हम माया से मुक्त हैं, कोई अपने आप ज्ञान हो जाएगा क्या कृष्ण का? नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण हमें दिए हैं। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना शास्त्रों का प्रचार किए हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। शास्त्रों को पढ़ के हमारी बुद्धि का जो निर्माण होता है हम समझ नहीं सकते हैं। अलग ही व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है जितना शास्त्र पढ़ते हैं, जितना शुद्ध भक्तों की कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि कंप्लीटली चेंज हो जाती है। एक मायापुर में फॉरेन के डिवोटी थे, उनके कमरे में 2 भक्त रहते थे। तो एक भक्त ने कछुआ चाबू अगरबत्ती जलाई, मायापुर में मच्छर रहते होंगे, तो दूसरे भक्त ने बंद कर दी। तो उसने पूछा क्यों बंद कर दी? बोले ये जो मच्छर है ये भी भगवान के धाम के वासी हैं। देखिए उनको पढ़ने से सुनने से क्या उनकी चेतना चेंज हो गई। अब मच्छर तो उन्हें भी काट ही रहे होंगे दूसरे भक्तों, लेकिन उन्होंने क्या देखा? मैंने सुना है ना ये चीज, यहाँ पे जीवों को भी नहीं परेशान करना चाहिए, वे भी भगवान के धाम के वासी हैं। कैसे हुआ? ये सुनने से। तो जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो ही तो हम उसके हिसाब से जिएंगे। हमारे पास समय ही नहीं है, क्या करें। जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के लिए प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता है, नहीं रहेगा, वो गंभीर है ही नहीं। वो मरते दम तक पैसा नहीं छूटता है, समझ रहे हैं? मरते दम तक वो नहीं छूट रहा है वो। हम लोग क्योंकि हमें कोई लोग तो ये सोच ही लेते कि मुझे मरना है, अब क्या करना है, सब लोग मरे हम भी मर जाएंगे। लेकिन हमें मरने के बाद क्या होगा वो क्या, हम उसके बारे में विचार नहीं करके मरने के बाद क्या होगा, वापस जन्म होगा। लेकिन हम गंभीर नहीं है,
हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरा ये श्लोक है, ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए। और भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, इसलिए हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। ये उसकी अब देखिए, अब बहुत कितनी सुंदर बात लिखी है, ये उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के, कैसी जीवन शैली है? पथभ्रष्ट। ये किस पे बोल रहे हैं? क्रिया अवसाने पे। देख रहे हैं आप, क्रिया अवसाने पे बोल रहे हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिला, उसने जीवन की लाइफस्टाइल ही ऐसी बना रखी कि सुबह से लेकर रात तक तो गधे की तरह काम करता है। पथभ्रष्ट, पथ पे चलने से अलग हो गया है वो। अपनी जीवन शैली किसने बनाई है? हमने खुद ने बनाई है। ना खाने के ठिकाने, ना सोने के ठिकाने, ना जागने के ठिकाने, तो कैसे मन लगेगा? इसलिए कह रहे हैं ये हमने खुद ने पथभ्रष्ट जीवन शैली बना दी, जो पापों तथा पुण्यों के कारण और जटिल बन गई है ना। तो पाप भी कर रहे हैं और साथ साथ में पुण्य भी कर रहे हैं, तो अब भक्ति करने का मन ही नहीं कर रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना। पाप पुण्य के द्वारा हमने आप भक्ति से क्या है, पाप पुण्य दोनों करते हैं, लेकिन हमने पाप करते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ पाप कर रहे हैं और एक तरफ पुण्य कर रहे हैं, एक तरफ पाप कर रहे हैं, एक तरफ। परीक्षित महाराज ने ये तो कहा, ये सब क्या मजाक हो रही है भाई, ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया। बोले हाथी स्नान करता है और वहां पे सूल से क्या डाल देता है, तो ये थोड़ी कोई पाप होगा, ये तो पाप होगा, कोई काटने का तरीका नहीं है। आप पाप भी तैयार कर रहे हो और एक साइड पुण्य भी तैयार कर रहे हो, तो हम और ज्यादा जटिल बन रहे हैं, और ज्यादा फंस रहे हैं। प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि हम निकल नहीं रहे हैं, हम और ज्यादा फंस रहे हैं। पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग। कोई पापों को पुण्य से काटा नहीं जा सकता है, हम पुण्य करके पाप को नहीं काट सकते हैं। वापस जन्म लेना पड़ता है। पुण्य करने हैं, ऐसा नहीं करने, लेकिन पुण्य किस प्रकार के होने चाहिए? भक्तियोन्मुखी पुण्य कर्म होने, जैसे हमें भागवत सुनना ये भी पुण्य है, ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए, है ना। तो ये समझना चाहिए पुण्य भी किस कैटेगरी के होने चाहिए। मान लीजिए एक स्कूल का निर्माण हो रहा है, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और मिश्र भगवान प्रभु ने उस मेडिकल कॉलेज में क्या कर दिया? 1 लाख रुपए का दान कर दिया। क्या है? पुण्य है क्या? बताइए। पुण्य तो है, लोगों का इलाज तो हो रहा है, लेकिन मान लीजिए कि उस मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसे डॉक्टर ने पढ़ाई करी है जिसने बाद में एबॉर्शन करना शुरू कर दिया, तो महापाप है। तो साथ साथ में इन्हें क्या मिल जाएगा? पुण्य भी मिल जाएगा और पाप भी। तो जटिल हुआ नहीं हुआ? पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा जटिल हो गया। आप यमराज को भी परेशान करो और ज्यादा उनको परेशान करो, कर रहे हैं ना यमराज को, हम ज्यादा यमराज को, उसकी ब्रेन भी हम ज्यादा टैक्स कर रहे हैं। भाई आप या तो पाप ही करो या पुण्य करो, आप दोनों ही कर रहे हो। बेचारा वो भी कितना टाइम देंगे यमराज जी, इसलिए तो बन के आते हैं विदुर, प्रचार करने का मौका मिले। वो थक जाते हैं ना, कब तक मैं ये सब करता रहूंगा, चलो मैं विदुर बन जाता हूँ तो प्रचार करने का मौका मिले। तो हम इस प्रकार से जीवन शैली को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। उनमें से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को भी नहीं समझ सकते, साकार रूप को नहीं समझ पाते। मतलब तब ये लोग कैसे होते हैं बताया। कुछ लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं और करना भी चाहिए। जो लोग भगवान की, गीता जी के 12वें अध्याय में लिखा है भक्ति योग में, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको अस्पताल है, कोई अन्न क्षेत्र है, धर्मशाला है, कोई भी विद्यालय है, वहां पे कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कम से कम उसकी पैसे से आसक्ति तो छूटे। उनके लिए उस लेवल के लिए गलत नहीं है, सही है ना। तो ऐसे कुछ पुण्य कर्म करने वालों को धीरे धीरे क्या होता है, उन लोगों को भगवान के साथ अपना पुण्य भूले संबंध पुनः स्थापित करना, वो धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आता है आध्यात्मिक चीजों में। लेकिन फिर भी वो लोग भी भगवान के दिव्य रूप का ध्यान नहीं कर सकते। वो ज्यादातर क्या देखते हैं, भगवान का रूप नहीं है, निर्विशेषवादी हैं या भौतिकतावादी लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं। वो जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी है और भगवान की प्रेम में सेवा कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार पक्ष या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह। देखिए ये हमारा जो वैदिक संस्कृति है ना, वो बहुत ही ब्रॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में, विशाल है, उदार है।
तो हर प्रकार के लोगों को उसमें समेटा गया है। कोई नास्तिक होगा उसके लिए भी कोई जगह है। जैसे क्रिश्चियंस का क्या लोगो है पता है? आप जीसस को मानो नहीं तो आप नरक में हमेशा के लिए जलते रहोगे। बिलीव इन जीसस और यू विल बर्न इन हेल फॉर एवर। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, नहीं मानना हमें, इसका कोई तरीका नहीं है, हम जलेंगे पूरे जीवन। तो हमारी वैदिक संस्कृति क्या बता रही है भाई? चलो कोई नास्तिक भी है तो कोई विश्व रूप का ध्यान करे, है ना। हर प्रकार के लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं हमारी वैदिक संस्कृति, इतनी विशाल है। भाई भगवान में नहीं मानते हो, गौ सेवा करो, पुनर्जन्म मानो, अच्छे काम कुछ तो करो। तो हर प्रकार के लोगों को हमारी वैदिक संस्कृति एकोमोडेट करती है। बाकी आप देखिए इस्लाम और ईसाई में ऐसा नहीं है। इस्लाम को तो जो नहीं माने, काफिर माने, वो तो मार दो उसे। ऐसा थोड़ी भाई उसकी इच्छा कुछ और भी करने की होगी, क्यों आप उसे मारने का वो हुक्म दे रहे हो? तो इस्लाम और ईसाई जो धर्म है ना, इनमें काफी फॉल्ट्स है, काफी दोष है। सनातन धर्म में वो परफेक्ट है, हर प्रकार के लोगों को जगह दी जाती है। इतनी इसकी सुंदरता है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। जिस तरह से भी हो सके, ये न के न प्रकारेण कृष्ण मन कृष्ण निवेश है। कैसे ना कैसे मन को भगवान में लगाओ, कैसे ना कैसे लगाओ। हमें कितना सिंपल सिस्टम मिला है बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये प्रेम दान दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैसे ना कैसे मन लगेगा कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण सुनने से। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष पहलू या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा, है ना। तो वही सिस्टम की विराट रूप का ध्यान करने से चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने से हम भगवान की भक्ति करेंगे और उससे हमें प्रेम मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम बता रहे हैं। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वो समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है वो भगवान के विराट रूप के अंग प्रत्यंग। हमने सब सुना था ये पहले अध्याय में, है ना। पर्वत क्या है? रेखा माता जी, पर्वत क्या है? रेखा माता जी, आप रेखा माता जी हैं, रेखा माता जी बताइए पर्वत क्या है? पूरी ले जाइए तो पता चलेगा ना क्या है। नैनीताल ले जाइए, मैं कभी घूमने तो ले नहीं गया, अब ये बोलेंगे रेखा माता जी। कौन है, क्या है पर्वत बताइए? प्रति जी माता जी बताइए। भगवान की हड्डियां हैं, है ना। तो पर्वत देखे तो हमें क्या स्मरण होना चाहिए? भगवान की अस्थियां हैं। तो ऐसे भगवान को देखो भाई, किस तरह से बताया गया। देवता को देखें, भगवान के हाथ हैं, है ना। ब्राह्मण को देखें, भगवान का मुख है। इस तरह से हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी दृष्टि भारी है, भारी देखते हो। इस तरह से देखो भाई, कैसे ना कैसे भगवान को लाओ जीवन में। पॉइंट ये है, भगवतविहीन जीवन बड़ा खराब जीवन है। इसलिए कोई ना कोई प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें इतनी सीधी चीज दे दी है, वो करे सबसे बेस्ट है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्यों में देवी गुणों का विकास हो जाता है। जैसे हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्या आ रहा है? देवी गुणों का विकास आ रहा है। हमारे में से कुछ भक्तों के देवी गुणों के विकास चालू हो गए हैं क्या? या अभी भी गुस्सा गुस्सा है वैसे ही मिक्सअप चल रहा है? कुछ ना कुछ सुधार आया नहीं है किसी में? आया है? चल सुरेश जी मान रहे हैं। ये हमें देखना चाहिए, हमारे में सुधार आया नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमारा किस प्रकार से कम हो रहा है ना। देखिए, हम हरे कृष्णा बोलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे ये पूरे प्रोसेस से देवी गुणों का विकास चालू हो गया है ना। हमारे गुण मिल, हमें देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, हमें लग नहीं रहा है हम प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं हम। कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हो रही है। प्रगति नहीं होती फिर हम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे?
हमारे में बहुत अच्छे गुण आएंगे, व्यक्तिगत बिल्कुल कूल एंड काम हो जाता है। भक्त जो होता है ना बिल्कुल बिल्कुल ठंडा, ठंडा मतलब उसकी पूरी गर्मी निकल जाती है, शांत हो जाता है बिल्कुल। देखिए आपने मृगारी का देखा ना, एक चींटी को मारने को तैयार नहीं था वो व्यक्ति जो पशुओं को अधमरा छोड़ देता था, वो चींटी को मारने को तैयार नहीं था। ये भक्त की पहचान हो जाती है। यस्यास्ति भक्ति, जो अकिंचन भक्ति करता है उसमें सभी देवी देवताओं के, सभी भगवान के गुण आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, भक्ति करते ही सभी देवी गुणों का विकास हो जाता है। भाई चलो ये महीना शुरू चालू हो गया, अब मैं नित्य सेवा में 1200 रुपये दूंगा, मैं अपनी तरफ से रोज महीने में एक बार महाप्रसाद करवाऊंगा भागवत क्लास में, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही गुणों का विकास हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप बोलना चाहिए। और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास। देखिए एक बात समझिए, भक्ति के पहला एक जो प्री रिक्विजिट है, एक पहली आवश्यकता क्या है? सुख और शांति। अगर जीवन में सुख और शांति नहीं होगी ना तो भक्ति में बड़ी दिक्कत आती है। अगर हमारे घर में एक भी उपद्रवी व्यक्ति हो जाए तो फिर भक्ति में मन नहीं लगता है। इसलिए पूरे माहौल को बनाने के लिए, सुख शांति लाने के लिए भी भक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्ति प्रचार कृष्णवान, आज देखिए कितनी ये सब्जियों में फलों में कितनी मिलावट हो रही है। सही बात है गोविंद जी, है ना? अगर उन लोगों को भगवान की भक्ति में बताया तो वो ये धोखाधड़ी तो बंद करेंगे, सुख शांति आएगी, है ना? घर में अगर एक व्यक्ति झगड़ालू होता है तो घर का माहौल खराब होता नहीं होता है? बताइए। मान लीजिए आज अगर मेरे घर में कोई जोर से झगड़ा हो तो मेरा मन लगेगा भक्ति में? इसलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति भगवान का ध्यान प्रारंभ करेगा तो सारा संसार क्या होगा? उसके लिए, समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना, प्रभुपाद निराकार रूप का भी ध्यान करने को बोले। निराकार मतलब विश्व रूप का के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? इस लाइन का मतलब क्या हो गया? सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं। भ्रांति मतलब समझ रहे हैं? सद्गुण तो हमारे पास है, लेकिन चूंकि हमारे भक्ति अभी तक चालू नहीं की तो वो ढके हुए हैं। वो सद्गुण ऑलरेडी है हमारे पास, हम भगवान के अंश हैं, हमारे में सब गुण हैं अच्छे, लेकिन अभी निकल नहीं रहे बाहर, क्योंकि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं। और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार क्या है? मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। क्या कभी हमने ऐसा सुना है कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि कोई परिवार वाला दूसरे परिवार को बोलेगी तुमने मेरा जीवन नरक बना दिया? बोलते हैं ना कि मेरा जीवन नरक बना दिया तुमने। तो बात सही है ये, है ना? नरक जैसे लोग क्या कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। इसलिए जितना ज्यादा भगवान में मन लगाएंगे जितना हमारा सुख का प्रपोर्शन बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा मन प्रपोर्शन, और ज्यादा अच्छा लगेगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अल्टीमेटली ये श्लोक का ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना नियत समय पे भक्ति में बड़े टाइट रहना चाहिए, एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए भगवान में मन लगाने के लिए, भगवान से संबंधित सेवाएं करने में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। उसके कारण हम वास्तविकता को भ्रांति नहीं, उसे अज्ञानता बोल सकते हैं। भ्रांति मतलब हो गया है भूल धारणा, मिसकंसेप्शन, जो चीज को हम लोग दूसरी तरीके से समझ रहे हैं। सही बात है, मिसकंसेप्शन सही है। भ्रांति वाला भ्रांत धारणा, भूल धारणा। जैसे आपने बताया कि भगवान भूत वर्तमान भविष्य सभी के ज्ञाता है। भविष्य ज्ञाता में इच्छाओं की स्वतंत्रता का कैसे मेल बैठेगा? इच्छाओं की स्वतंत्रता का कैसे मेल बैठेगा? बात तो सही है भाई। सीताराम प्रभु का प्रश्न ये है कि भगवान तो भविष्य भी जानते हैं और हम इच्छाएं करने में स्वतंत्र हैं, तो हम इच्छा ऐसी भी कर सकते हैं जो मतलब भगवान नहीं जानते। ये तो मतलब कहने का आपका है।
तभी तो वो भगवान है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो मैंने तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं दिया, सब कुछ जानते, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें सुनना चाहिए, हमें समझ, कोई हमें महाराज और या सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए। अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो भविष्य भी हमारा जब सेट है तो इसका मतलब हमारी इच्छाएं भी सेट है, तो फिर इच्छा की स्वतंत्रता कैसे हुई? तो ये पूछना चाहिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। लेकिन अल्टीमेटली कहा गया वो सब जानते हैं, इसका मतलब जानते तो है ही। तो इसका एक प्रॉपर आंसर मिलने से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम पूछेंगे एक बार कहीं। जैसे या आप तो ये होगा उसका कि जैसे जैसे हमारी इच्छा परिवर्तित होगी वैसे वैसे भगवान जानते जाएंगे उसको। हाँ, ये हो सकता है, अभी ध्यान में आई ये हम इच्छा चेंज करेंगे वही भगवान को पता लग जाएगी कि अभी ये करने वाला है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि भगवान के भक्तों को तो भगवान ही इच्छाएं, भगवान की डायरेक्शन के हिसाब से वो चलते हैं, तो वो सभी समझ सकते हैं। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं उनकी तो इच्छाएं भगवान उनके हिसाब से तो जीवन बनाए ही नहीं, वो तो पूरी तरह से उनको देख रहे हैं। तो आज का प्रसाद किन की तरफ से है? भक्ति मीना परमा